आज हमारे साथ देश के जाने माने प्रख्यात इतिहासकार, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। उनको आज बुलाने की एक खास वजह है और वो वजह यह है कि उस मुद्दे से वो बहुत पास से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर कपिल कुमार भारत सरकार के आदेश पे, निर्देश पे आपने लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बनाया, उसका कंसेप्ट की और उसका विजुअलाइजेशन और फिर उसका एग्जीक्यूशन। उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, 3 मूर्ति के अंदर जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री रहते थे और उनके रहने के बाद किसी दूसरे को वहां रहने की इजाजत नहीं हुई, तब यह सवाल उठा कि 3 मूर्ति में सिर्फ एक प्रधानमंत्री क्यों, बाकियों के बारे में क्यों नहीं। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री ने एक योजना के तहत 3 मूर्ति के अंदर तमाम सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखने और फिर उनके म्यूजियम बनाने की बात की। उसके शुरू के 5 प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी प्रोफेसर कपिल कुमार को सौंपी गई। ये तो रही बैकग्राउंड, लेकिन सवाल यह है कि आज प्रोफेसर कपिल कुमार ही क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि कपिल कुमार इस विषय के सबसे बेहतरीन जानकार हैं और यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल में देखा होगा कि एक सेंट्रल विस्ता परियोजना के तहत जो 2012 में अप्रूव की गई, उसमें नए संसद भवन, नए आवासीय परिसर का निर्माण करना था। इसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई कार्यालय भवन भी बनाए जाने थे, कई मंत्रालय भी बनाए जाने थे, केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण होना था। और इस परियोजना को सितंबर 2019 में इसकी घोषणा की गई और 10 दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी। और अब ये उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ और फिर उसके बाद में आपको पता है कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस आया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस देश में एक सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक एक माफिया है। मैं उसको इंटेलेक्चुअल माफिया इसलिए कहता हूं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इसलिए कहता हूं कि ये बड़े सेलेक्टिव तरीके से, बड़े सेलेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और चाहे वो कसाब का मामला हो, अफजल गुरु का मामला हो, याकूब मेनन का मामला हो, ये जरूर चिट्ठी लिखेंगे, देश में बताएंगे कि हम बुद्धिजीवियों को जो है बड़ी तकलीफ है, देश की जो हमारी जो दो तहजीब है उसको धक्का लग रहा है। ये तमाम सारे लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। कमाल की बात यह है कि ये जो योजना जो यूपीए के जमाने इस पे चर्चा हुई, कैबिनेट सेक्रेटरी ने उसको अप्रूव किया, खुद स्पीकर मीरा कुमार ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 2012 के अंदर सरकार चली जाएगी और कोई दूसरी विचारधारा की आ जाएगी। अब प्रधानमंत्री ने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई 1971 में भारत की पार्लियामेंट में कितनी सीटें होंगी उसको, जिसे कह सकते हैं रीशफलिंग हुई और उसमें गिनती उस वक्त के हिसाब से चल रही है। अब 2071 से 2021 आ गया और अब भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है और यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में बैठने की जगह ही नहीं है। लिहाजा ये सब बुनियादें थी, नरेंद्र मोदी ने उस पर काम शुरू कर दिया और यह परियोजना अब अपने पूरे तरीके से चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस देश में 5, 60, 70 वही जिनके बारे में मैंने कहा, वो याकूब मेनन हो, अफजल गुरु हो, कसाब हो, इनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यकायक एक खास समय पे देश के खिलाफ गद्दारों पे, जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों के लिए ही निकलते हैं। लेकिन इन सब लोगों की चुप्पी यह है कि इसमें से बहुत सारे लोग, जिनकी मैंने एक नाम पूरी लिस्ट बनाई है, ये नरेंद्र मोदी सरकार में भी रह चुके हैं और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा ये फॉर्मर तो है, लेकिन उसके बाद फिर इन्हें जॉब मिला रिटायरमेंट के बाद, यानी बुढ़ापे की पार्किंग इनको मिलती रही। लेकिन इस सरकार ने यह नहीं किया कि आने के बाद उन सबको हटा देते। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें नहीं हटाया, टर्म पूरा। हां, इस सरकार ने उन्हें नया साइकिल स्टैंड नहीं दिया और इसलिए ये इनकी बौखलाहट है। तो ये हर चीज में अपना एक लेटर जारी करके लोगों के अंदर ये बता करके, देखिए हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। एक तो मैं नहीं समझ पाता कि ये आईएएस जो होते हैं, जो ये समझते हैं कि वो किताबों को रट लेने से टॉप कर लेते हैं तो उनके अंदर ज्ञान भी हो जाता है, वो इंटेलेक्चुअल भी हो जाते हैं।
तो अगर इंटेलेक्चुअल कोई होता है तो रीडर हो, प्रोफेसर हो, जो लोग पढ़ाते हैं। ये आईएएस जो सरकारी क्लर्क है, व्हाइट कॉलर जॉब है, जो इस आईएएस से पहले आईसीएस थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी के ऑफिस में, उन्हीं बिल्डिंगों के अंदर ये आईएएस चले गए। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे आईएएस हैं, लेकिन एक ये माफिया है आईएएस का। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये कौन से वो 60 लोग हैं जिसमें से चुनिंदा 10-15 लोगों का चेहरा जो हमेशा नजर आता है। ये कौन लोग हैं जो चिट्ठियां लिखते हैं, कौन लोग हैं इस देश के अंदर मीडिया के अंदर सेलेक्टेड आर्टिकल लिखते हैं, और ये तमाम सारे लोग राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र की बुनियादों को मजबूत करने वाले किसी के काम के प्रति कैसे बेवकूफी भरे, कैसे हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट देते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। जो 15-16 चेहरे हैं, देश को पता चलना चाहिए ये बुद्धिजीवी हैं या बुद्धिजीवी की आड़ में ये बुद्धिजीवी आतंकवादी हैं। ये हैं आफताब सेठ साहब। ये जापान में भारत के राजदूत रहे हैं। आप हैं मैडम अरुणा रॉय, आईएएस हैं। आपने रिजाइन किया और एक्टिविस्ट हो गई, आप इनका नाम कई जगह देख। ये हैं एएस दुल्लर साहब, आईपीएस हैं। ये रॉ के चीफ रहे और फारूक अब्दुल्ला की सिफारिश पर अटल बिहारी वाजपेयी ने रॉ का चीफ बनाया। ये जनाब है हर्षमंदर साहब, मध्य प्रदेश सरकार में थे, ये हर चीज पे साइन करते हैं। इनका चेहरा पहचानिए। ये कल्चरल मिनिस्ट्री में फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बाद में प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ भी बने। आप हैं जावेद उस्मानी साहब। ये मुलायम सिंह की सरकार में वहां किस तरीके से यूपी में चीफ सेक्रेटरी रहे। आप हैं जूलियस रेबेरो साहब, देश ने इनको देखा होगा। आप एडवाइजर रहे पंजाब सरकार के, आप एम्बेसडर भी रहे आप रोमानिया में। आप हैं मीना गुप्ता, ये फॉर्मर सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। आप हैं प्रवीण तलहा, इन्होंने लखनऊ में भी मकान इनके रिश्तेदारों ने घेर रखा है और ये बहुत पहले रिटायर हो चुकी है। आप हैं एनसी सक्सेना साहब, आईएएस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हैं राहुल खुल्लर साहब, आईएएस हैं, फॉर्मर चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप हैं मैडम सुजाता, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उस फॉरेन सेक्रेटरी रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। आप हैं मैडम विभापुरी, आईएएस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल ऑफ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हैं विजय लता रेड्डी, आईएफएस हैं, फॉर्मर डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप हैं वीएस अलवादी, आईएएस, फॉर्मर वाइस चेयरमैन डीडीए। ये तमाम चेहरे मैंने इसलिए रखा कि जितने भी मैंने अब तक के चिट्ठियां देखी मैंने इनकी, ये नाम कॉमन होते हैं और यही दुनिया में सबसे ज्यादा जहन अल्लाह ने इन्हें दिया है और सारे लोग बेवकूफ हैं और सब लोग अपने मेन रिटायरमेंट के बाद एक एक पार्किंग ले चुके हैं। अब बुढ़ापे में इनको पार्किंग कोई नहीं दे रहा, तो कैसे अपनी उस खोई हुई रिलेवेंस को बनाएं, इसलिए ये चिट्ठी लिखते हैं। और एक और साहब जिनका जिक्र इसलिए जरूरी है कि ये वो जो एक सहमत नाम की एक संस्था बनी थी जिससे दुनिया असहमत थी और उनका अलीगढ़ से भी रिश्ता है, मैं इसलिए जानता हूं। उन्होंने भी कितनी मक्कारी के साथ, उनका नाम है सुहेल आशमी। वैसे तो वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लंबी चादर गले में डालकर घूमते रहते हैं दिन भर। उनका मंडी हाउस और प्रेस क्लब से ज्यादा उनका कहीं जिंदगी चलती नहीं है। और शबनम हाशमी के बारे में कौन नहीं जानता, वो कितनी बड़ी एक्टिविस्ट थी। तो ये उनसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक अनन्या मल्होत्रा नाम की लड़की, वो भी एक्टिविस्ट है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाकर के आपने एक पीआईएल डाली कि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये नहीं बनना चाहिए। और यहां तक इन्होंने कहा कि ये जो बनने जा रहा है ये मौत का केंद्रीय किला होगा, इस तरीके के अल्फाज। तो कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई और कहा कि इसमें आपका निजी एजेंडा ज्यादा है, इसमें सामाजिक एजेंडा कम लगता है, और झाड़ भी लगाई। और पहली बार कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना, कहा कि 4 किश्तों में आप 4 हफ्ते में जमा कर दें। तो मैं कुल मिलाकर के कपिल भाई ये पूछना चाहता हूं कि लोगों को इस योजना परियोजना से नफरत है या एक तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहता हूं, या इस तस्वीर से दिक्कत है। ये जो इनॉग्रल पत्थर लगा हुआ है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी इसका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, और भारत के प्रियम्बल के पहले वाला जो चित्र है जिसमें प्रियम्बल, उसकी बॉर्डर है जिसमें हमारे सनातनी दौर की चित्र बने हुए हैं। इसमें नंदी बना हुआ है, इसके अंदर हमारा जो शेर है उसको वो सब बने हुए हैं। तो क्या इन तमाम लोगों को भारत की सनातन संस्कृति से नफरत है कि नरेंद्र मोदी भी कर रहा है और एक ऐसा
चित्र इसमें लगा रहा है जो आने वाली नस्लों को बताएगा कि भारत क्या था और भारत का प्रधानमंत्री क्या था। तो नरेंद्र मोदी की नफरत में ये लोग चिट्ठी भी लिखते हैं और इसको फिर